Hello students, welcome to all of you on my YouTube channel Maths Tech. स्टूडेंट्स, आज किस टॉपिक में, आज किस लेक्चर में हम बात करेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के बारे में। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम क्या चीज़ है? सबसे पहले लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम जो है वो एक्चुअली जो यूज़ होता है, जो टर्म यूज़ होती है उसके लिए, वो हम कह सकते हैं कि ये एक मैथमेटिकल इंडस्ट्रियल मैथमेटिक्स है। इंडस्ट्रियल मैथमेटिक्स मतलब क्यों लीनियर प्रोग्रामिंग को इंडस्ट्रियल मैथमेटिक्स क्यों कहा गया है? क्योंकि जो बिज़नेस हैं, जो बड़े बड़े बिजनेस हम कर रहे हैं या जो भी कंपनीज़ हैं जो बिज़नेस कर रही है, वो उसकी जितनी भी स्ट्रेटजी है वो इसी एल्गोरिदम पर जो है वो डिपेंडेंट है। तो वो है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, जिसके थ्रू हम उस एल्गोरिदम को सोल्व करेंगे, जिसके थ्रू हम उस कंपनीज़ के बेनिफिट्स यानी प्रॉफिट्स और उसके लॉस को हम चेक करेंगे। तो बहुत अच्छा और बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। आप इसके अदर जो टाइटल्स हैं उसको हम ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक भी कह सकते हैं। इसके अलावा हम ऑपरेशन रिसर्च भी बोलते हैं या फिर लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, तीनों एक ही बात है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं पहला लेक्चर लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम पर। तो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम पे उसको शुरू करने से पहले हमें कुछ डेफिनेशंस, जो बेसिक डेफिनेशंस है वो हमें ज़रूर करनी चाहिए और ज़रूर आपको आनी भी चाहिए। तो कुछ डेफिनेशंस जो मैंने लिखी है हम देखते हैं। फर्स्ट डेफिनेशन जो कि है बेसिक सॉल्यूशन। बेसिक सॉल्यूशन क्या चीज़ है? बेसिक सॉल्यूशन, कंसीडर अ सिस्टम ax इक्वल्स टू बी। एक ऐसा सिस्टम ax इक्वल्स टू बी के इक्वल जिसको हमने कंसीडर किया ऑफ m इक्वेशन, यानी उसमें इक्वेशंस हों। अब कितनी इक्वेशंस है उसको हमने मान लिया कि उसमें एक m इक्वेशंस होंगी, क्लियर। एंड n अननोन्स। अननोन्स का मतलब लाइक एक्स वाई जेड, x1 x2 x3 x4 s on। तो ये सभी क्या होंगे वहाँ पे? अननोन्स होंगे। n अननोन्स वेरिएबल्स। आल्सो बेसिक सोल्यूशन के लिए जो कंडीशन है वो क्या होना चाहिए? आल्सो n इज ग्रेटर देन m। क्या मतलब है इस चीज़ का? जो n अननोन्स हैं यानी कि जो वेरिएबल्स हैं जिसकी वैल्यूज़ हमें फाइंड आउट करनी है। अननोन्स हमें क्यों बोला गया है? क्योंकि हमें उसकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है, हमें उसकी वैल्यूज़ को चेक करना है कि क्या वैल्यूज़ आ रही हैं। लाइक एक्स वाई जेड, तो हमें एक्स वाई जेड की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। x1 x2 x3, तो उसकी वैल्यूज़ को हमें जो है वो फाइंड करना है। तो वेरिएबल्स, अननोन वेरिएबल्स, तो अननोन वेरिएबल्स जो होगा अगर गिवन इक्वेशन से ग्रेटर देन है। अगर मैं कहता हूँ कि हमारे पास अननोन जो वैल्यूज़ वेरिएबल्स हैं वो है x1 x2 x3 और हमारे पास इक्वेशन है 2, ओनली 2 इक्वेशंस हमारे पास है, तब उस कंडीशन में क्या हो जाएगा? n ग्रेटर देन क्या होगा? m के इक्वल होगा। सपोज कुछ हमारे पास इक्वेशन है x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल्स टू 2 एंड 2x2 प्लस 3x3 इक्वल्स टू 5। तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ़ वेरिएबल कितने हैं? नंबर ऑफ़ वेरिएबल है 3 और नंबर ऑफ़ इक्वेशन है 2। तो इस कंडीशन में ये हमारे पास जो कंडीशन है वो इसको सेटिस्फाई कर रही है। इक्वेशन इज़ m एंड नंबर ऑफ़ वेरिएबल इज़ n, तो 3 इज़ ग्रेटर देन 2। तब हम क्या कहेंगे? देन द सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय सेटिंग एनी n माइनस m वेरिएबल्स। तब जो हमारे पास सॉल्यूशन होगा वो कुछ इस तरह से होगा, कुछ इस तरह से आएगा कि n माइनस m वेरिएबल्स जो होंगे इज़ टू 0, वो 0 के इक्वल होंगे। तब हम कहेंगे देन इट इज़ कॉल्ड अ बेसिक सॉल्यूशन। क्या मतलब? जैसा कि हमने अभी किया कि नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स कितने हैं? 3, x1 x2 x3 एंड नंबर ऑफ़ इक्वेशन कितनी है? 2। तो क्या आया? 1। इसका मतलब x1 x2 x3 की जो हम वैल्यूज़ फाइंड आउट कर रहे हैं उसमें से एक वेरिएबल की वैल्यू क्या आनी चाहिए? 0। अगर ऐसा है तब हम कहेंगे कि जो सॉल्यूशन होगा वो बेसिक सॉल्यूशन होगा। नंबर ऑफ वेरिएबल माइनस नंबर ऑफ इक्वेशन, जो वैल्यूज़ हमारे पास आ रही है, अगर 1 आ रहा है तो 1, 2 आ रहा है तो 2, मान लो 4 माइनस 2 होता है, नंबर ऑफ वेरिएबल 4 होते हैं, इक्वेशन 2 होती, तो यहाँ कितना आता है? इसका रिजल्ट 2। इसका मतलब x1 से लेकर x4 तक जो वेरिएबल की वैल्यू हम फाइंड करने वाले हैं
उसमें से दो वैल्यूज़ जीरो आनी चाहिए, चाहे तो वो x1 x2 की आ सकती है, x1 x3 जीरो हो सकते हैं, x1 x4 जीरो, वटेवर, कोई भी दो वेरिएबल जीरो। अगर वो ऐसे हमें मिलते हैं तब हम कहेंगे कि वो जो सोल्यूशन है वो बेसिक सोल्यूशन है। या इन अदर वर्ड्स, इन अ बेसिक सोल्यूशन एट लीस्ट n माइनस m वेरिएबल्स मस्ट डिसअपियर, दैट मीन्स जीरो। तो बेसिक सोल्यूशन क्या होगा? जिसमें n माइनस m वेरिएबल क्या हो जाएं? जीरो आ जाए। क्लियर बेसिक सोल्यूशन। नेक्स्ट डेफिनेशन हम करते हैं, नॉन डीजनरेट बेसिक सोल्यूशन। नॉन डीजनरेट बेसिक सोल्यूशन क्या चीज़ है? पहले पढ़ते हैं हम। इफ नन ऑफ बेसिक वेरिएबल इज ज़ीरो, अगर ऐसा कोई बेसिक वेरिएबल हो जो जीरो नहीं है, अगर x1 x2 x3 कोई भी ऐसी वैल्यूज़ नहीं हो जो जीरो के इक्वल हो, तब हम उसे क्या बोलेंगे? तब हम उसे बोलेंगे नॉन डीजनरेट बेसिक सॉल्यूशन। क्लियर है? अगर x1 x2 x3 हमारे पास तीन वेरिएबल हैं, उसमें से किसी भी वेरिएबल की वैल्यू जीरो नहीं हो, तब हम कहेंगे द सॉल्यूशन विल बी नॉन डीजनरेट बेसिक सॉल्यूशन। नेक्स्ट डेफिनेशन, डीजनरेट बेसिक सॉल्यूशन। इफ एट लीस्ट वन ऑफ द बेसिक वेरिएबल इज जीरो, अगर कोई एक भी बेसिक वेरिएबल जीरो आ गया, x1 से लेकर के जो भी हमारे पास वेरिएबल्स गिवन है, जो भी अननोन वेरिएबल्स हमारे इक्वेशंस में गिवन होगा, अगर उसमें से कोई भी एक वैल्यू जीरो अगर आ जाती है, तब हम उसे कहेंगे डीजनरेट बेसिक सॉल्यूशन। नेक्स्ट बात करते हैं फिजिबल सॉल्यूशन। फिजिबल सॉल्यूशन क्या चीज़ है? अ फिजिबल सॉल्यूशन टू ए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज द सेट ऑफ वैल्यू of the variables which satisfy the set of constraints and the non-negative restriction of the problem। फिर से देखो, अब फिजिबल सॉल्यूशन, वो फिजिबल सॉल्यूशन क्या होगा? जो एक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का एक ऐसा सेट है जो क्या है? वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विच सेटिस्फाई द सेट ऑफ कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स क्या चीज़ है? कंस्टेंट्स, जो इक्वेशंस हमारे पास हैं उसको कंस्टेंट्स बोलते हैं। या तो आप कंस्टेंट्स कह सकते हो या आप इक्वेशंस कह सकते हो। यानी जो x1 x2 x3 की वैल्यू हम फाइंड आउट करने वाले हैं, वो वैल्यूज़ उस इक्वेशन में जब हम रिप्लेस करें तो वो इक्वेशन क्या होनी चाहिए? वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। पहली कंडीशन तो ये, और साथ में कौन सी रेस्ट्रिक्शन को फॉलो करे? नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन को वो फॉलो करे। दैट मीन्स x1 x2 x3 x4 जो भी वेरिएबल्स हमें गिवन है, वो सभी वैल्यूज़ हमें जब इक्वेशन में पुट करें तो वो इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, और उनमें से किसी एक भी वेरिएबल की वैल्यू नेगेटिव नहीं आनी चाहिए। तो क्या होगा? वो सॉल्यूशन फिजिबल सॉल्यूशन होगा। मान लीजिए x1 x2 x3 हमारे पास कोई तीन अननोन्स किसी इक्वेशन में गिवन है, कुछ इक्वेशंस हमें गिवन है, इसमें से x1 की वैल्यू आ गई 2, x2 की वैल्यू आ गई 1, x3 की वैल्यू आ गई 0। अब ये पुट करने पर उसके पास जो भी इक्वेशंस गिवन है, तो अगर इक्वेशन में वैल्यू पुट करते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल में 3 दिया हुआ है, तो इसको सेटिस्फाई करेगा 2 1 प्लस 0 3, और साथ में कोई भी नेगेटिव नहीं है। अगर इस तरह से कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं है और इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, तब हम कहेंगे कि वो जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा? फिजिबल सॉल्यूशन होगा। नेक्स्ट, ऑप्टिमल सॉल्यूशन। अ फिजिबल सॉल्यूशन टू अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, अ फिजिबल सॉल्यूशन टू अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम is said to be optimal solution if it also optimize the objective function of the problem। कुछ आया समझ में? अ फिजिबल सॉल्यूशन, इस चीज़ का ध्यान रखना, जो वो सॉल्यूशन होना चाहिए वो फिजिबल होना चाहिए। ठीक है? लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फिजिबल होना चाहिए, यानी कि वो सभी को इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता हो और नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन को भी फॉलो कर रहा हो। और ऑप्टिमल का मतलब क्या होगा कि हमारे पास जो इक्वेशंस गिवन होंगी, सपोज हमारे पास कुछ इक्वेशन है, आपको दो तरह से इक्वेशन गिवन होगी, या तो मैक्सिमम की फॉर्म में या मिनिमम की फॉर्म में।
अब आपके पास x1 x2 x3 की बहुत सारी वैल्यूज आएंगी, x1 x2 x3 की बहुत सारी वैल्यू आएंगी, हो सकता है 2 1 2 0 1 3 1 2 4, कुछ इस तरह से 3 वैल्यूज हमें मिल रही हैं x1 x2 x3 की। अगर मिनिमम है तो इसमें x1 x2 x3 हमें जो गिवन होगा, यानी मिनिमम अगर हमारे पास कुछ है, मिनिमम z इक्वल्स टू x1 प्लस x2 प्लस x3, और मैं ये भी ले लेता हूँ मैक्सिमम z इक्वल्स टू x1 प्लस x2 प्लस x3। अब ऑप्टिमल का क्या मतलब है? अगर मिनिमम है तो इन तीनों में से कौन सा वो वैल्यू का सेट है, 2 1 2 0 1 3 या 1 2 4, इन तीनों में से कौन सा वो सेट होगा जिसको पुट करने पे इसका आंसर सबसे कम आएगा। और अगर मैं मैक्सिमम की बात करूं तो इन तीनों में से वो कौन सा सेट होगा जिसमें इनकी वैल्यू पुट करने पर वैल्यू क्या आएगी, मैक्सिमम आएगी। तो वो क्या होगा, इसके लिए ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा। इन अदर वर्ड्स, मिनिमम को मिनिमाइज और मैक्सिमम को मैक्सिमाइज, जो वैल्यू कर दे वो वैल्यू ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा। ठीक है। इसके बाद बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन क्या चीज़ है? अ फिजिबल सॉल्यूशन, फिजिबल सॉल्यूशन क्लियर है, विच इज आल्सो बेसिक, जो बेसिक भी हो। बेसिक क्या चीज़ हो? जो बेसिक भी हो। फिजिबल सॉल्यूशन टू a feasible solution which is also basic is called basic feasible solution of the linear programming problem. feasible solution मालूम है, नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन हो और इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता हो, वो तो है फिजिबल सॉल्यूशन। इसके साथ साथ ये कंडीशन भी अगर सेटिस्फाई हो रही है हमारी तो वो क्या हो जाएगा, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन हो। तो स्टूडेंट्स, अभी तक जितनी भी हमने डेफिनेशंस की थी उन सभी डेफिनेशंस का रोल क्या है और यूज़ क्या है, उन सभी डेफिनेशन का रोल और यूज़ है इस फर्स्ट मेथड में, ग्राफिकल मेथड्स में। ग्राफिकल मेथड क्या है और क्यों इसको हमने किया है और क्या किस तरह से हमारे पास इक्वेशंस हो सकती है और उन डेफिनेशंस को हम कैसे इसमें यूज़ करेंगे। तो देखिए, किसी भी लीनियर प्रोग्रामिंग को सोल्व करें, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में एक्चुअली क्या चीज़ है जो हमें सोल्व करना है। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम एक इंडस्ट्रियल मैथमेटिक्स है, जैसे मैंने पहले भी बताया आपको। उसमें कोई भी बिजनेस है, बिजनेस में हमें दो चीज़ें दी होंगी, या तो मैक्सिमम या मिनिमम। मैक्सिमम अगर गिवन है तो इसका मतलब यह है कि हमें उसके प्रॉफिट को बढ़ाना है। मैक्सिमम का मतलब करना है, बस मैक्स करना है किसी चीज़ को, तो डेफिनेटली वो क्या होगा, उसका प्रॉफिट होगा जिसको हमें मैक्स करना है। और अगर मैक्स की जगह मिनिमम गिवन होगा तो इसका मतलब ये होगा कि उसके रिस्क फैक्टर को हमें मिनिमाइज़ करना है। क्लियर है? तो मैक्सिमम जेड हमें दिया हुआ है, हमें दो इक्वेशंस गिवन है और ग्राफिकल मेथड के थ्रू हमें इसे सॉल्व करना है। आप देख रहे होंगे कि ये जो प्रॉब्लम्स है ये लीनियर फॉर्म में, इसलिए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है जिसको हमें सॉल्व आउट करना है। x1 x2 दो अननोन्स वेरिएबल हैं एंड इक्वेशन भी हमारे पास दो हैं, 1 और 2। तो हम इसको बाद में यूज़ करेंगे जो डेफिनेशन हमारी, लेकिन हमें पहले सॉल्यूशन करना है। अब किसी भी ग्राफिकल मेथड को सॉल्व करने के लिए हमें ज़रूरी है कि जो इक्वेशन है वो क्या होनी चाहिए, इक्वल में हो। अगर हमें ग्राफ में उसको शो करना है तो नेचुरल सी बात है कि वो इक्वल में होगी, तभी हम उसको ग्राफ प्लॉट कर पाएंगे, नहीं तो हम नहीं कर पाएंगे। लेस देन या ग्रेटर देन है तो हम नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमारा काम क्या रहेगा, सबसे पहले हमारा काम रहेगा कि इसको हम इक्वल में शो करें। तो लेट मैक्सिमम जेड इज इक्वल्स टू 22x1 प्लस 18x2 सब्जेक्ट टू 3x1 प्लस 2x2 इज इक्वल्स टू 48 एंड x1 प्लस x2 इज इक्वल्स टू 20, x1 x2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब x1 x2 यहाँ पे वेरिएबल जो है वो है क्या, एक्चुअल में क्या है? देखो, वेरिएबल्स जो x1 x2 हमें शो हो रहे हैं वो हो सकता है उस कंपनी के दो प्रोडक्ट हैं जो वो कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है, जो प्रोडक्शन कर रही है। हो सकता है कोई x1 x2 दो तरह की मोटर है, जो कंपनी इलेक्ट्रिकल कोई कंपनी है जो अपने मोटर को जो है वो प्रोडक्ट को जो बना रही है, प्रोड्यूस कर रही है। तो दो तरह की कोई मोटर हो सकती है, x1 और x2, उसका हमने नाम दे दिया। उसमें वो कहते हैं कि 22 और 18 क्या चीज़ है। x1 और x2 दो टाइप की मोटर है, जिसको फर्स्ट टाइप की मोटर को बनाने में 22 बेनिफिट हो रहा है। अब 22 रुपीज़ हो सकते हैं, 22,000 रुपीज़ हो सकते हैं, 22 लाख रुपीज़ हो सकते हैं। वैसे ही इसमें 18 यूनिट, यानी इस मोटर को बनाने में 18 रुपीज़ का या 18,000 या जो भी वटएवर उसका हमें बेनिफिट हो रहा है। अब ये लेस देन क्यों है? क्योंकि जो अवेलेबिलिटी है, यानी जो कंपनी के पास अवेलेबल है
फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप की मोटर्स का वो प्रोडक्शन उसका वीकली ये हो रहा है और मंथली वो 48 से ज़्यादा मार्केट में सप्लाई नहीं कर सकती है, लेस देन है। वैसे X1 X2 कुछ और है जो कि वो 20 से ज़्यादा किसी दूसरे मार्केट में वो नहीं आप अवेलेबल करवा पा रही है, ठीक है। और X1 X2 लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो का मतलब क्या है? अगर X1 X2 ग्रेटर देन जीरो होंगे इसका मतलब ये होगा कि उसमें प्रोडक्शन हो रहा है, तभी तो उसको बेनिफिट होगा कंपनी को। अगर X1 X2 ग्रेटर देन जीरो रहेंगे, अगर लेस देन जीरो होगा तो इसका मतलब क्या होगा कि आपके जो प्रोडक्शन है वो तो हो ही नहीं रहा, वो तो पहले ही जीरो है, तो उसमें आप बेनिफिट कहाँ से लोगे? इसलिए वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो ही होगा। अब ग्राफिकल मेथड के लिए हमने कुछ इक्वेशन को लिख दिया। अब सिंपल सा ग्राफिकल मेथड के लिए हमें करना क्या है? ग्राफ हमें बनाना है। ग्राफ के लिए एक्स वाई होता तो हम एक्स वाई एक्सिस को शो करते हैं। अब यहाँ पे क्या है? X1 X2 है, हम इसको तो जल्दी से शो कर देते हैं। इसको दे दिया X1, ये X2। अब दो इक्वेशन जिसको हमें ग्राफ को प्लॉट करना है, तो सिंपल सा सबसे पहले इस इक्वेशन में X1 को जीरो कर लेता हूँ, X2 कितना आ जाएगा? 24। X1 को जीरो किया, X2 24 आ गया। सेकेंड टाइम X2 को मैं जीरो कर लेता हूँ, X1 कितना आ जाएगा? 16। फिर वैसे इसमें जब X1 को जीरो किया तो X2 कितना आ गया? 20। और जब यहाँ X2 को जीरो किया तो X1 क्या आ गया? 20। अब देखो हाईएस्ट टर्म्स हमारे पास कितनी आ रही है वैल्यू? 24। तो हम इसमें 5 5 का स्लॉट्स ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने ले लिया 5,0। अगर आपको पहला डिफरेंस ये है तो नेक्स्ट डिफरेंस भी इसकी कोडिंग होना चाहिए अपने कोडिंग 10 0 15,0 20,0 25,0। सिमिलरली यहाँ भी 0,5 0,10 0,15 0,20 एंड 0,25। अब 0,24 यानी X1 0 और X2 24। X1 0 किस पे होता है? X2 एक्सिस पे होता है। तो 24, तो 24 25 से थोड़ा सा पहले हम शो कर देते हैं। 16 0, X1 16 X2 0, X2 पर X1 क्या होगा? 0 होगा। 16 तो 15 से थोड़ा सा आगे 16। तो कुछ ये एक कर्व कुछ इस तरह से बन जाएगा जिसकी इक्वेशन हमारे पास है 3x1 प्लस 2x2 इज इक्वल्स टू 48। सेकेंड x1 प्लस x2 इक्वल्स टू 20। तो x1 प्लस x2 इक्वल्स टू 20 के लिए 0 20 20 0, तो 0 20 20 0 ये दो पॉइंट्स इन दोनों को मिला देते हैं तो एक कर्व की इक्वेशन कुछ इस तरह से आ जाएगी। तो ये आ जाएगा x1 प्लस x2 इक्वल्स टू 20। क्लियर स्टूडेंट? अब यहाँ जो हमें साइन दिया हुआ है लेस देन, इस लेस देन का मतलब हुआ कि जो हमें यहाँ पे एरिया लेना है कॉमन ग्राफ का वो होगा टुवार्ड्स द ओरिजिन, टुवार्ड्स द ओरिजिन। अगर ये ग्रेटर देन होता तो अवे फ्रॉम ओरिजिन यानी ओरिजिन के बाहर का हम एरिया लेते हैं उधर का। क्लियर? तो टुवार्ड्स द ओरिजिन का एरिया हम ये लेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे लेस देन गिवन। क्लियर है? अब हमें क्या लेना है? कॉमन एरिया लेना है इन दोनों ग्राफ से मिलके। तो कॉमन एरिया यही है। अब देखिए यहाँ पे जो कॉमन एरिया हम ले रहे हैं उसके हम पॉइंट्स भी हमें फाइंड आउट करने होंगे। तो ये पॉइंट्स हम दे देते हैं कोऑर्डिनेट ए, यहाँ कोऑर्डिनेट हम दे देते हैं बी और यहाँ हम कोऑर्डिनेट दे देते हैं सी। तो ए बी और सी कोऑर्डिनेट में से ए और सी तो ऑलरेडी हमारे पास है। ए कोऑर्डिनेट कितना है? 0 20 और सी कोऑर्डिनेट हमारे पास है कितना? 16,0। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कोऑर्डिनेट ऑफ बी जो कि ये इंटरसेक्शन पॉइंट से आया है। और कोई भी दो कर्व जब आपस में इंटरसेक्ट होंगे तो इंटरसेक्शन पॉइंट हमें मिलेगा और इंटरसेक्शन पॉइंट की वैल्यू को हम फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? उन दोनों कर्व की इक्वेशन को हमें सोल्व करना होगा। तो सिंपल हम इन दोनों कर्व की इक्वेशन को सोल्व कर देते हैं। तो जब सोल्व करते हैं तो हमारे पास ये इक्वेशंस हैं। इन दोनों को सोल्व करने के लिए मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, सिंपल 2 से। तो कितना हो जाएगा? 40। अब क्या करना है? इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ये कैंसिल आउट हो गया। x1 इक्वल्स टू 8। अब x1 8 कहीं भी हम पुट कर दें, हमारे पास इक्वेशन थी x1 प्लस x2 इक्वल्स टू 20। तो x1 8 प्लस x2 इक्वल्स टू 20। तो x2 कितना रह गया? 12। तो b के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ गए 8 एंड 12। क्लियर स्टूडेंट? अब इन तीनों में से कोई भी हमारा आंसर हो सकता है। कैसे हो सकता है? वो 0 20 हमारा आंसर x1 x2 के जो अननोन वैल्यूज़ हैं।
हो सकता है वो 812 हो और हो सकता है वो 16 हो, लेकिन हमें चेक करना होगा। चेक कैसे करेंगे? देखो हमारे पास क्या गिवन है, मैक्सिमम। तो इन तीनों में से वो वैल्यूज़ हम पुट करते रहेंगे वन बाय वन, जिस पर हमें हमारा आंसर मैक्सिमम मिलेगा वो हमारा आंसर होगा। जैसे पहले A020 के लिए हम चेक कर लेते हैं। तो मैक्सिमम जेट 0 + 18 × 20 तो 360। तो यहाँ से हमारा आंसर आया 360। सेकंड कोऑर्डिनेट हमें जो मिला 812, तो मैक्सिमम जेट क्या हो जाएगा 22 × 8 176 + 18 × 12 216। तो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 392। और लास्ट 16,0 के लिए मैक्सिमम जेड क्या रहेगा? जब 16 पुट करेंगे 352 + 0 = 352। अब चेक कीजिए स्टूडेंट, इन तीनों वैल्यूज़ में से मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है? क्लियरली हमें शो हो रहा है मैक्सिमम वैल्यू है 392। इसका मतलब हमारा जो सॉल्यूशन है, सो द सॉल्यूशन फॉर द गिवन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम विल बी x1 = 8 एंड x2 = 12। ये हमारा सॉल्यूशन होगा इस ग्राफिकल मेथड का। लेकिन बात करते हैं हम डेफिनेशंस की, कि डेफिनेशन का यूज़ अब कहाँ हो गया? हमारा तो आंसर भी आ गया, लेकिन हमें जो अब आंसर लिखना है, यानी आंसर तो हमारा आ गया, लेकिन टाइप ऑफ आंसर क्या होगा उसके लिए हमें डेफिनेशन चाहिए। ये जो आंसर आया है वो कौन सा है? बेसिक सोल्यूशन है, बेसिक फिजिबल सोल्यूशन है, डिजनरेट सोल्यूशन है, नॉन डिजनरेट सोल्यूशन? कौन सा सोल्यूशन है? देखिए हमारे पास नंबर ऑफ इक्वेशन m और n की वैल्यू कितनी है? नंबर ऑफ इक्वेशन कितनी है? 2। और नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल्स कितने हैं? वो भी 2 है। तो 2 - 2 वेरिएबल्स 0 होने चाहिए, यानी कि कोई भी वेरिएबल 0 नहीं होना चाहिए अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। और देख लीजिए कोई भी वेरिएबल 0 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये सोल्यूशन कौन सा है? बेसिक सोल्यूशन है। दूसरी डेफिनेशन हमने क्या की थी? फिजिबल। क्या किसी भी वैल्यूज़ को नेगेटिव में शो किया जा रहा है? नहीं, दोनों वैल्यूज़ क्या आ रही है? पॉजिटिव में आ रही है। इसका मतलब क्या है? फिजिबल सोल्यूशन है। और क्या कोई 0 आ रहा है? नहीं आ रहा, तो ये नॉन डिजनरेट भी है। तो हम क्या लिखेंगे? नॉन डिजनरेट बेसिक फिजिबल सोल्यूशन। तो सोल्यूशन का टाइप होगा नॉन डिजनरेट बेसिक फिजिबल सोल्यूशन। तो ये होगा हमारा सोल्यूशन। तो स्टूडेंट आज एक ही क्वेश्चन ग्राफिकल मेथड में, कल फिर से कुछ और नए मेथड के साथ, कुछ और वैल्यूज़ के साथ, कुछ और इक्वेशंस के साथ हम इस क्वेश्चन को करेंगे। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि अपना नया वीडियो जब भी अपलोड हो तो आपको टाइम से नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपकी तैयारी जो है वो टाइम टू टाइम होती रहे। तो बने रहिए इस YouTube चैनल के साथ। फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।